गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास स्टूडेंट। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन की स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो लाइट हैज़ अ डुअल कैरेक्टर, दैट इज़ इट बिहेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो होती है वो वेव और पार्टिकल दोनों के समान व्यवहार करती है। दिस वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द आइंस्टीन इन 1905। तो 1905 में यह सबसे पहले आइंस्टीन के द्वारा बताया गया था। ऑल द एक्सपेरिमेंट फैक्ट रिगार्डिंग लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ओनली वन कंसेप्ट। तो अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनके बिना पे हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइट है, लाइट को किसी भी एक मेथड के द्वारा या एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सम ऑफ द फैक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव लाइक स्ट्रक्चर, वाइल सम अदर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। कुछ जो लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वेव को प्रूव करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो पार्टिकल जो होते हैं लाइट के, वो आपके पार्टिकल नेचर मानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रेडिएशन पार्ट होता है, वो रेडिएशन, लाइट का जो रेडिएशन होता है उसमें वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि वेव लाइक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो रेडिएशन इज़ डिफाइंड एज द एमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू द स्पेस इन फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर हम रेडिएशन को परिभाषित करें तो रेडिएशन एक प्रकार से स्पेस के माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की तरंगों के रूप में। तो तरंगों के रूप में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो आपका कहलाता है एमिशन या फिर रेडिएशन। थॉमस यंग showed that light like waves could differentiate it. Differentiation is the property of wave in which the wave spread out when they encounter an obstruction of a small hole. तो हम लोग कह सके जो वेव्स होते हैं, वेव में डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अर्थात जब भी एक कह सकते हैं, जब किसी एक स्मॉल होल से अगर ये ऑब्स्ट्रैक्ट करती हैं तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाते, ये फैल जाते, ये चारों तरफ अपनी वेवलेंथ की साइड के अनुसार, वेवलेंथ की साइज़ के अनुसार ये डिफेक्ट हो जाते हैं। अ न्यू थ्योरी वाज कॉल्ड वेव थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय द हाइगन्स। और जो नई थ्योरी है, जो वेव थ्योरी है, वो आपके हाइगन्स के द्वारा परिभाषित की गई। ही एज्यूम्ड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ए हाइपोथेटिकल मीडियम ईदर दो विच वुड कुड पास थ्रू। लेटर इन 1873 जेम्स मॉडिफाइड दिस कंसेप्ट। हाइजन ने ऐसा मान के चला कि यहाँ पर एक एनर्जी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जब जाती है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ एक कोई माध्यम होता है जिसको माध्यम के माध्यम से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है। इसी को 1873 में जेम्स मैक्सवेल ने इस कंसेप्ट को मॉडिफाई या पुनः परिभाषित करने का काम किया by stating the visual light of the electromagnetic waves. These waves consist of electric and magnetic field. तो उन्होंने बताया कि जो ये वेव्स होती हैं वे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, ये एक तरफ इलेक्ट्रिक और इसकी तरफ अपोजिट साइड में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो प्रोड्यूस होने वाला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड।
तो हम लोग देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायग्राम है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो these wave consist of electric and magnetic field that oscillate in the direction to the perpendicular to each other and perpendicular in the direction of the wave traveling. The field components have wavelength, frequency, speed and amplitude, and this is known as the many types of electromagnetic radiation. तो इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनमें भी हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ से एक कर्व से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम इस हाइट को हम लोग यहाँ से ये इसको हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से द रेडिएशन एंड विजुअल लाइट वन ऑफ देम, the arrangement of the various type of electromagnetic radiation in the order to their increasing or decreasing wavelength frequency is known as the electromagnetic spectrum. तो विजुअल लाइट का जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनको उनकी डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में क्रमबद्ध करने से जो हमें क्रम प्राप्त होता है वो निम्नलिखित है। सबसे ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो और टेलीविज़न वेव्स की होती है। रेडियो और टेलीविज़न की होती है, फिर इसके बाद माइक्रोवेव्स की होती है, फिर इसके बाद इंफ्रारेड की होती है, फिर विजुअल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज, फिर कॉस्मिक रेज। ईच टाइप ऑफ रेडिएशन इज स्प्रेड ओवर द स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार का जो रेडिएशन होता है उसकी एक निश्चित वेवलेंथ और निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। द विजुअल रीजन फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और यहाँ पर अगर हम कहें विजुअल रीजन, तो विजुअल रीजन की जो रेंज होती है वो आपका 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स इन द सेम वेलोसिटी, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो सब सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी गिवन रेडिएशन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू सी। तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 3 × 10⁸, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मीटर पर सेकंड। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट एक्वायर एनी मटेरियल मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। For example, X-ray for the suns in the space is not material medium. Maxwell theory, light explained in the rectilinear propagation of refraction and infraction and diffraction and polarization. तो इस प्रकार से ये थी प्रॉपर्टी आपकी वी प्रॉपर्टी ऑफ द रेडिएशन। अब हम लोग बच्चों देखते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन, जिसको हम लोग प्लांक क्वांटम थ्योरी के माध्यम से भी पढ़ते हैं। इन 1905 Albert Einstein proposed that a phenomenon of the photoelectric effect can be explained on could be accepted the light, both wave and particle. The property the Einstein based in the idea work is the Max Planck. In 1901, Max Planck represent a new theory which is known as the quantum theory of the radiation. एंड द मेन पॉइंट ऑफ द थ्योरी वाज, तो जो प्लांक ने जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन प्रस्तुत की उसको हम लोग निम्न बिंदुओं से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों, a hot body emit radiant energy not continuously but discontinuously in the form of small packet of the energy is called quantums. Quantums or in plural and quanta. Each quantum is associated with a definite amount of energy. In case of light, and quantum energy is termed as photon. तो अगर हम बात करें कि कोई भी हॉट बॉडी है, कोई भी गर्म वस्तु है, तो इससे
हॉट जो वस्तु है उससे एनर्जी एमिट होती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी जो एमिट होती है वो कंटिन्यूस न होकर वो डिसकंटिन्यूस होती है। वो छोटे छोटे जो एनर्जी के जो पैकेट होते हैं, एनर्जी के पैकेट में एनर्जी को रिलीज़ करती है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है एनर्जी का। और जो पैकेट छोटे छोटे होते हैं एनर्जी के, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटम कहते हैं, जिसको जो प्लूरल है क्वांटा का। तो क्वांटम इज एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट, एंड क्वांटम ऑफ एनर्जी इज टर्म एज फोटोन। Next, the energy associated with the quantum or radiation is directly proportional to the frequency of radiation। तो हमने ये सीखा है कि जो एनर्जी होती है क्वांटम की वो आपकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, अर्थात फ्रीक्वेंसी। और ई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एच न्यू, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। और न्यू की जगह पे हमने सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग न्यू की जगह पे तो हम इस प्रकार से इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, और आपका एच इंटू न्यू की जगह पे हम सी अपॉन लेमडा, क्योंकि इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला देखा था, फार्मूला लिखा था कि आपका लेमडा न्यू इज इक्वल्स टू सी, ये हमने देखा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। तो इस प्रकार से ये आपका एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जहाँ पर आपका हम लोग देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34 जूल पर सेकंड आती है। जहाँ पर आपकी वी फ्रीक्वेंसी है, सी लाइट वेलोसिटी है, और लेमडा आपकी वेवलेंथ है। The energy emitted absorbed body can be either in one quantum and a whole number of the multiple of the quantum। अगर किसी भी बॉडी से एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है तो वो या तो एक क्वांटम नंबर हो सकती है या फिर एक होल नंबर और मल्टीपल का क्वांटम हो सकता है, जैसे एक क्वांटम, दो क्वांटम, तीन क्वांटम, चार क्वांटम, और इसी प्रकार से एंड सो ऑन। दिस मीन दैट बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एंड 4h न्यू एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब या एमिट करती है वो आपकी एच न्यू या फिर 2h न्यू या फिर 3h न्यू, इस प्रकार से वो आपका होल नंबर का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी फ्रैक्शन में उपलब्ध नहीं होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन देखा, जिसमें कि हमने किसी भी वेव के किसी भी रेडिएशन के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर पर चर्चा की। उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।